ओम शांति। 4/7/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। सौभाग्यशाली मतलब 100% भाग्यशाली हम आत्माएं जो हमको भगवान मिल गया। प्रश्न है, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है, उससे प्राप्ति क्या है? उत्तर है, संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब यह कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं का परमात्मा से मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इससे ही सच्चा कुंभ मेला कहा जाता है। इसे ही सच्चा कुंभ मेला। यह कुंभ मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ, तप आदि होते नहीं, सब बंद हो जाएगा। सत्युग में ये कुछ भी नहीं रहेगा। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने महिमा का गीत सुना। बच्चे जानते हैं भक्ति मार्ग में महिमा होती है। जो पास्ट हो गया फिर उसकी महिमा होती है। जगदम्बा की भी महिमा गाते हैं कि तू भाग्यविदा था। यह हुई भक्ति मार्ग की महिमा। अब तुम भक्ति और महिमा कर नहीं सकते हो। तुम जानते हो कि सौभाग्यशाली विधाता मतलब सौभाग्य विधाता एक ही बाप है। भाग्य विधाता व सौभाग्य विधाता ही एक है, दूसरा न कोई। यह इस समय ही तुम जानते हो। वह सिर्फ भक्ति करते हैं, महिमा गाते हैं। अभी तुम भक्त तो नहीं है। हम हो गए भगवान के बच्चे। देखो, हमारा भक्ति का पार्ट अभी पूरा हुआ। अभी हम बच्चे बन गए। कैसे भाग्य अथवा सौभाग्य बनता है, कैसे अपने को भाग्यशाली अथवा सौभाग्यशाली श्रीमत पर बनाते हैं, वो हर एक के पुरुषार्थ पर है। इस समय पर तुम पुरुषार्थी हो बाप से वर्षा लेने के। यह जानते हो सभी बच्चों को एक बाप से वर्षा लेना है। यह जानते हैं सभी बच्चों को एक बाप से ही वर्षा मिलेगा। सौभाग्यशाली व भाग्यशाली अथवा भाग्य सौभाग्य विधाता तुम हो, क्योंकि माँ बाप के बच्चे हो। हम सौभाग्यशाली हैं। पहले भक्ति मार्ग में या किसी के पैर छूते थे तो कहते थे सौभाग्यशाली भव। 100% भाग्यशाली। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक बनेंगे। 100% भाग्यशाली जो है वो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। उनमें फिर नंबरवार है। सूर्यवंशी को ही सौभाग्यशाली कहेंगे। त्रेता में तो 2 कलाएं कम हो जाती है तो उनको स्वर्ग नहीं कहेंगे, उनको सूर्यवंशी भी नहीं कहेंगे। तो बच्चे जानते हैं कि हमको 100% भाग्यशाली बनना है, मतलब सूर्यवंशी बनना है। सूर्यवंशी में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। यह ईश्वरीय कॉलेज है। ईश्वर है विश्व का रचयिता। तो ये कॉलेज में पढ़ाते हैं, भगवान तुमको पढ़ाते हैं। यह है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर जो जितना पढ़ता है वो औरों को भी ऐसे पढ़ाएंगे। ऐसे ही सौभाग्यशाली बनाएंगे, एक दूसरे को पढ़ाएंगे, बाप समान बनाएंगे, तब सौभाग्यशाली बनेंगे। तो उसको ही याद करो। बाबा आप कितने मीठे हो, न मन न चित्त था। आपने तो कितना कमाल की जो हमको स्वर्ग की बादशाही देते हो। कोई भी हालत में बाप को याद करना अथवा कम्युनिकेशन करना। बाप को याद करते हैं, बाप से बातें करते हैं, उनके साथ सभी कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब बातें करते हैं। जब आफत आती है तो कहते हैं भगवान इनकी आयु बड़ी करो, अर्जी हमारी मर्जी बाबा की। तो बाबा कहते बच्चे ये तुम्हारा कर्म भोग है। अभी हम तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनाने आया हूँ। कर्म भोग तो भोगना ही है।
अभी मैं तुमको ऐसा उच्च कर्म सिखलाता हूं। यह बातें होती ही है आत्मा और परमात्मा के साथ। बाबा और आत्माएं कम्युनिकेशन करते, मतलब बातें करते हैं। परम पिता परमात्मा बैठ आत्मा से कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब बातें करते हैं। और कहाँ भी परमात्मा आत्माओं से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब आत्मा और परमात्मा कभी भी अपने एक दूसरे से बातें करते हैं। यह वहाँ होता नहीं भक्ति मार्ग में। वो तो न आत्मा और परमात्मा को जानते हैं, न परमात्मा को भी जानते हैं, सिर्फ गप्पोड़े लगाते हैं। ये कब सुना था कि परमात्मा भी स्टार है, उसमें अविनाशी पाठ रूंधा हुआ है। कब ऐसे अक्षर सुने थे? उन्हों की बातें कभी होती ही नहीं, भगवान से कभी बातचीत नहीं होती, बातचीत होती ही नहीं। वो तो सिर्फ ब्रह्मा को याद करते हैं, ब्रह्म से तो कुछ बातचीत हो न सके। बातचीत होती है आत्माओं से, आकाश से क्या बातचीत करेंगे? आत्माएं जो महतत्व में रहती है वो तो पाठ बजाने आती है, बाकी निर्वाण धाम से क्या बातें करेंगे? वो तो है ही तत्व। बातें तो होती है परमात्मा के साथ इन ऑर्गन्स द्वारा। ये आत्माओं और परमात्मा का बात करने का तरीका है, जिसकी जो महिमा है। आत्माएं परमात्माएं, परमात्मा अलग रहे बहुत काल, आत्माएं अनेक, परमात्मा एक बहुत काल। तो बाबा कहते अभी तुम्हारा कनेक्शन परमात्मा से है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब मेरे पास आना है। तो पापों का बोझा बहुत है, आत्मा को ही भोगना है, तो शरीर धारण कर सजा देते हैं। तब तो आत्माओं को फील होता है ना, शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख होता है। आत्मा ही सारा खेल करती है। आत्मा शरीर के साथ ही कहती है मेरे 7 बच्चे हैं, परमपिता परमात्मा निराकार है। ये कहती कौन है? आत्मा कहती है। और ये कुंभ का मेला जो है इस संगम पर है, ये फर्स्ट क्लास मेला है, कॉन्फ्रेंस है। जबकि आत्माओं का परमात्मा से मिलन है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस यज्ञ तप आदि होता ही नहीं। बाबा कहते ये बातें बड़ी समझने की है। उत्तम ते उत्तम योग है आत्माओं का परमात्मा के साथ। सो भी परमात्मा खुद आकर सिखलाते हैं, कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो। बाबा आज कुंभ के मेले के बस समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तो कालों का काल हूँ, तुम बच्चों को लेके जाऊंगा, जरूर आएंगे तब तो पावन बनाएंगे ना। नंबर 1 पावन सो ही नंबर 1 पतित। 84 जन्म पूरे ले तो पावन बनेगा, फिर फरिश्ता बने तत्तत्वम। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 पावन था, फिर नंबर 1 पतित बना। नंबर 1 में भक्ति उसने शुरू की, नंबर 1 में भक्ति उसने छोड़ी, और नंबर 1 में फरिश्ता बना। तत्तत्वम तुम भी, तत्तत्वम मतलब तुम भी ऐसा होते हो। ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, जिसका जास्ती पुरुषार्थ चलता है वो जास्ती ऊंच पद पाएंगे। तुम सब कल्याणकारी हो ना, सिर्फ एक बाबा थोड़ी करते हैं, खुदाई खिदमतगार तो बहुत चाहिए। तुम ऑन गॉड फादरली सर्विस पर हो। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। वो भल हेवन में जाते हैं, गाते हैं, स्थापना करते हैं हेवनली गॉड फादर। मुसलमान बहिश कहते हैं, खुद बहिश में तो जाते थोड़े ही है। मुसलमान भी कहते हैं बहिष्ठ है, लेकिन वो भी बहिष्ठ में नहीं जाते, और परमात्मा भी स्वर्ग में नहीं आते। ये तो बुद्धि की बात है। स्वर्ग भारत था, अब नर्क है। हेवन स्थापन करने वाला बाप के सिवाय और कोई हो न सके। हेल का अंत अब आए तब तो फिर हेवन में ले जावे। हेल में ही बाप को आना पड़ता है हेवन का मालिक बनाने। अभी तुम दोजक में हो और फिर बहिश्त में जाएंगे। कितनी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही अपने पुरुषार्थ से बहिश्त में जाते हो, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू
बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप से ही सच्चा का योग मतलब कम्युनिकेशन, मतलब बातें करनी है। बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है। बाप से सामने ही अपनी बात रखनी है, किसी देहदारी के सामने नहीं। अंडरलाइन, बाप के सामने ही अपनी दिल की बात रखनी है। खुदाई खिदमतगार बन सबको बहिश्त में चलने का रास्ता बताना है, सबका कल्याणकारी बनना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी है वह सदा बाप के साथ सुखों का झूला झूलते हैं। उन्हें कभी भी यह संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे दुख दिया। उनका वायदा है न दुख देंगे न दुख लेंगे। अगर कोई जबरदस्ती देवे तो भी उसको धारण नहीं करेंगे। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सदा सुखी। ब्राह्मणों का काम ही है सुख देना और सुख लेना। वे सदा सुखमय संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा होगी। स्लोगन, नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। नम्र बनो तो नम्र होकर लोग खुद अपने को सहयोग देंगे। ओम शांति, ओम शांति।